हमारा जीवन बड़े ही मज़ेदार द्वैत पे खड़ा है। स्मृतियों को इकट्ठा भी करना है और उनसे आगे भी जाना है, क्योंकि अगर बिल्कुल स्मृति ना होगी तो आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल गोभी का फूल हो जाएंगे। हालांकि गोभी के फूल को भी बदनाम करने से फ़ायदा नहीं, उसकी भी अपनी स्मृति होती है। कोई भी लोग कहते हैं वेजिटेबल कंडीशन में, लेकिन वेजिटेबल्स की अपनी मेमोरी होती है, याद रखती हैं वो भी बहुत कुछ। तो प्रकृति में हर चीज़ की स्मृति तो है। चेतनागत तल पर उस स्मृति से अलग हो जाना और स्मृति को काम चलाओ देखना। स्मृति को अपने विचार जगत में, अपने भावना जगत में प्रवेश ना करने देना। ये समझना कि सब बदल रहा है, तो चीज़ों को नए ढंग से देखने की कोशिश करनी होगी। स्मृति उसमें सहयोगी होगी। अब जैसे बचपन में किसी को सर्प दिख जाए, तो सर्प अगर विषैला है तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इतनी स्मृति काफ़ी है कि ये विषैला होता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब ये स्मृति भावना जगत में प्रवेश करती है तो हम मानते नुकसान पहुंचाएगा ही, तो हम आक्रामक होते। वो नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा ये तो वो क्षण बताएगा, तुम्हारे अंदर की क्रिया प्रतिक्रिया बताएगी। कई बार तुम उलझोगे, आक्रमण करोगे, परिस्थिति बदल जाएगी। तो चीज़ों को जानना वो जैसी हैं, ये विवेक हमारे अंदर बना रहेगा। लेकिन जो व्यवहार हमारा होगा वो पूरी तरह से जागा हुआ, डिटैच। ये बहुत ही सुंदर संतुलन हमें बनाकर जीवन में चलना होगा, और यही साधना है। स्मृति हो, लेकिन स्मृति को वर्तमान क्षण पर हावी ना होने दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी रहा है, तुम्हारे सामने हो, तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भूल जाओ इस बात को कि वो अपराधी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और बस बैठे रहो, तुम्हारी गर्दन काट के चला जाए, ये नहीं कह रहा हूँ। तुम ये स्मृति के तौर से जान सकते हो कि ये ऐसा रहा है, लेकिन वर्तमान क्षण में उस ऊर्जा को, उसकी अवस्था को एक मौका दोगे। हो सकता है वो बदल रहा है और तुम संवेदनशील हो तो बदलने की प्रतिक्रिया दोगे। और अगर अभी वो आपराधिक अपनी प्रवृत्ति में ही है तो तुम अपनी सुरक्षा करोगे, अपने सुरक्षा के इंतजाम ढूंढोगे, जो तुमसे बन पड़ेगा तुम अपने विवेक के अनुसार करोगे। तो ये एक बहुत ही सुंदर संतुलन बनाकर चलने वाला है। स्मृति है भी, लेकिन हम उससे डिटैच्ड हैं, मानसिक रूप से उससे अलग है। इसका मतलब हर वक्त आपको सचेत रहना है। हर वक्त सचेत रहना है, क्योंकि स्थितियाँ बदल रही हैं, स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, बदलाव बहुत ज़्यादा है। कोई व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, तब भी तुम बदलाव देख सकते हो सकता है वो शत्रु हो चुका हो। तुम अभी भी मित्र माने बैठे हो तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, तो तुमको उसकी बदली हुई ऊर्जा का भी अनुभव हो जाना चाहिए। अगर वो अनुभव हो जाता है तो तुम उस अनुसार से, ये नहीं कह रहा हूँ शत्रु से तुम लड़ाई लड़ोगे, तुम अपने ढंग का व्यवहार करोगे। आध्यात्मिक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति नहीं है, मंद बुद्धि व्यक्ति नहीं है। आमतौर से लोगों को लगता है बिल्कुल गोबर गणेश, उसको सब समझ में आता है, लेकिन उसका चुनाव और निर्णय अपना है। और जिनको समझ में लगता है आता है, लेकिन आता नहीं, उनका कोई चुनाव निर्णय अपना नहीं, वो अपनी वृत्तियों ऊर्जाओं के धक्के से चलते, अपनी स्मृतियों के धक्के से चलते। किसी व्यक्ति ने तुमको 2 साल पहले कुछ बुरा कहा था, आज तुम्हारे सामने आया और तुम स्मृति से ही तमतमा कर व्यवहार कर रहे हो,
हो सकता है वो बड़े प्रेम पूर्वक आया हो सकता है वो बिल्कुल बदल गया हो, तो उसके उस बदलाव को स्पेस देना। भले ही तुम्हें ये याद हो, लेकिन उसको स्पेस देना, यही साधना है। और कभी किसी ने तुमसे बड़ा भला व्यवहार किया था और अब तुमको सताने आया हो, तो तब भी उस चीज़ को स्पेस में देख लेना। अब तुम्हारा चुनाव निर्णय बनेगा कि तुम सताए जाना चाहते हो कि नहीं। तुम सताए जाना चाहते हो तो उस तरह से प्रस्तुत हो जाओगे, नहीं सताए जाना चाहते हो तो तुम अपना निर्णय लोगे। लेकिन तुमको समझ आएगी, तुम्हें हर बदलाव की समझ आएगी।